पिछली वीडियो में बताया था कि मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, पर सवाल आया कि एग्जैक्टली एनालाइज करना क्या है। आज इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ, सेक्शन बाय सेक्शन। स्कोर देखना एनालिसिस नहीं है, मेरी रीजनिंग वीक है, ये भी एनालिसिस नहीं है। तो एनालिसिस है क्या? एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन गलत है, क्यों गलत है, एग्जैक्टली क्या फिक्स करना है। इतना सर्जिकल, इतना स्पेसिफिक। नंबर 1, रीजनिंग। इसमें चेक करो कि सबसे पहले पजल समझ में ही नहीं आया या फिर टाइम ज्यादा लगा। अगर टाइम ज्यादा लगा यानी कि स्पीड इशू है, और अगर समझ में नहीं आया यानी कि कॉन्सेप्चुअल इशू है। दोनों को फिक्स करने का तरीका अलग है, तो सबसे पहले यही दे। अगर टाइम इशू है तो ये डिसाइड करो कि आज के दिन उन्हीं तरह के 5 पजल्स मैं वापस से करूंगा। और अगर कॉन्सेप्चुअल इशू है तो इसका मतलब है उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पजल को आपको रिविजिट करना पड़ेगा। यूट्यूब पे जाओ, एक वीडियो देखो और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। नंबर 2, क्वांट। या तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया या फिर कैलकुलेशन गलत थी। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया यानी कि कॉन्सेप्ट आपका वीक है, आपको वापस से उस पर्टिकुलर चैप्टर को रिविजिट करना होगा और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर कैलकुलेशन ही आपकी गलत हो गई है यानी कि आपको स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स एज वेल एज टेबल्स डेली बेसिस पे करना होगा एंड 50 क्वेश्चंस रोज करो कैलकुलेशन के अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए। सेक्शन 3 है इंग्लिश। अगर ग्रामेटिकल एरर कर दिया तो सबसे पहले उस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखो और चेक करो कि एग्जैक्टली वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर से था। उस चैप्टर को वापस से रिवाइज करो, अपने नोट से एज वेल एज उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो। और अगर आरसी क्वेश्चंस में गड़बड़ है तो चेक करो कि इन्फ्रेंस वाले हैं, मेन आइडिया वाले हैं या फिर वोकैब से रिलेटेड है। और आरसी को इंप्रूव करने का बेस्ट तरीका क्या है? एडिटोरियल्स पढ़ना। सेक्शन 4, जीए। सबसे पहले फिगर आउट करो कि स्टैटिक के अंदर गड़बड़ कर रहे हो या फिर करंट अफेयर्स में। अगर स्टैटिक में गड़बड़ कर रहे हो यानी कि नोट्स को रिवाइज करने का टाइम आ चुका है, और अगर करंट अफेयर्स में गड़बड़ कर रहे हो यानी कि आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। और हाँ, एक हैबिट बनाओ, एक एनालिसिस के लिए अलग से नोटबुक बनाओ। उस नोटबुक के अंदर उन सारे क्वेश्चंस को लिखो जो तुम रेगुलरली गलत कर रहे हो, उनके सोल्यूशन एज वेल एज उनके कॉन्सेप्ट्स के साथ। अब ये नोटबुक तुम्हें हेल्प करेगी कब? तो मैं बताती हूँ। जब तुम्हारा एग्जाम आने वाला होगा और तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मैं रिवाइज करूँ तो करूँ क्या, यही नोटबुक उस टाइम पे तुम्हें रिवाइज करनी हो। तो सेव करो इस फील को जल्दी से एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर 5 मार्क्स आपको डिफरेंस दिख जाएगा। आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ पे लैग कर रहे हो और कैसे उस पर वर्क करा जा सकता है। कमेंट करके बताओ कि एग्जैक्टली कौन से सेक्शन के एनालिसिस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उस पर भी एक नई वीडियो में बना के लेकर आऊँ।